लाइफ सोचने से नहीं, डिसीजन लेने से बदलती है। उस प्रोसेस को जो जान लेगा, वो मेरी गारंटी है कि वो रियल एस्टेट में मुझसे भी बड़ा काम करेगा। साधारण रियल्टर से आपने शुरुआत करी थी और आज आप इतने बड़े मुकाम पे हाथ, 6 साल 7 साल के लगभग अंदर अंदर ही हुआ है। तो जो लोग नहीं कर पाते हैं वो आपने कैसे कर दिखाया, मैं आपको सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे इतना यकीन था अपनी सोच पे कि ये नाम मुझे ही मिलेगा ब्रह्मांड में और किसी को मिल ही नहीं सकता। 100% में 90% सफल नहीं हो पाते, 10% का रेशो है, लेकिन वो सफल हो सकते हैं। लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। तो आज हमें सौभाग्य मिला है यहाँ बैठने का रियल मेकर के वन एंड ओनली सीईओ सर के साथ, विनय यादव। मुझे नहीं लगता कि सर को इंट्रोडक्शन की भी जरूरत है, बट आई विल टेल यू। सर हमारे एक साधारण रियल्टर से आज इतने बड़े मुकाम पे पहुंचे हैं, जहां पे अगर हम नाम ले लेना, ऑल ओवर एमपी में रतलाम हो गया, देवास हो गया, इंदौर हो गया, अरे आप जो नाम ले लोगे वहां पे सर ने कुछ ना कुछ ऐसा मुकाम हासिल करा है कि सर का नाम गूंज रहा है एमपी में चारों तरफ। तो वेलकम नन अदर देन विनय यादव सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो सर मैं आपसे, जो मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया है उसी के बारे में पूछना चाहूंगी कि एक साधारण रियल्टर से आपने शुरुआत करी थी और आज आप इतने बड़े मुकाम पे हासिल हुए, और शायद ये जहां तक मैं जानती हूँ 6 साल 7 साल के लगभग अंदर अंदर ही हुआ है जी। तो जो लोग नहीं कर पाते हैं वो आपने कैसे कर दिखाया, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ। देखिए, मेरे लाइफ में एक था कि छोटी सोच और पाव की मोच आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। क्या बात है। तो सोच हमेशा बड़ी रखी, कुछ बड़ा करने का प्रयास किया, क्योंकि हम आते बहुत छोटी जगह से है, पर सोच बहुत बड़ी थी। सोचने पे किसी का कोई अधिकार नहीं, आप जितना बड़ा चाहो सोच सकते हो, इसकी कोई कीमत नहीं। बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा सोचना चाहते हो, जैसा आप सोचते हो वैसा बनने लगते हो। बिल्कुल मेरा ऐसा मानना है। लेकिन इसके साथ साथ संघर्ष बहुत लगता है। कई लोग केवल सोचते हैं पर संघर्ष नहीं करते हैं, और रियल एस्टेट में तो बहुत ही संघर्ष लगता है। और हम ठहरे कि मेहनती लोग, तो हम निकले थे गांव से और इंदौर में कुछ बड़ा करने आए थे। जब इंदौर में कुछ बड़ा करने की सोच, तो एक रियल्टर बनने का मौका मिला हमको। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हमने देखा कि रियल एस्टेट बहुत बूम कर रहा है इंदौर में और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, तो एक कंपनी, हम रियल्टर की भूमिका में आए, वहां काम किया, रियल एस्टेट को समझा, काफी समय तक काम किया, पर वो सफलता नहीं मिली जिसकी हमको तलाश थी। तो काम करते रहे, पर फिर मुझे समझ में आया कि केवल काम करने बस से रियल एस्टेट में नहीं होता है, कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा बेहतर। फिर मैंने कुछ टीम बनाई, लोगों की टीम बना के कुछ बेहतर टीम लीडर बना, अपने जैसे लोग इकट्ठे करे जिनके सपने बड़े थे, जिनको कुछ करना था लाइफ में, ऐसे लोगों की टीम बना के मैंने काम शुरू किया। पर टीम बनाते बनाते समझ में आया कि जो मेरी सोच है और जो मेरी ख्वाहिश है, केवल टीम बनाने बस से पूरी नहीं हो सकती, इसके आगे भी बढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब तक पैसा नहीं हो जेब में, तब तक आप केवल सपने देख सकते हैं, डिसीजन नहीं ले सकते। बिल्कुल। तो मुझे कंपनी खोल ली थी और मैंने सोचा कि हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि मार्केटिंग कंपनी खोली जा सकती है, जिसमें बहुत सारे लोगों को हम अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, ग्राहकों को भी नई अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, शहर के बहुत सारे डेवलपर के साथ हम काम कर सकते हैं जी। तो टीम से भी चर्चा की, आपके साथ संगत से रंगत बदलती है, ऐसे लोगों की होने भी चाहिए जो आपके सपने को बोलते हैं कि हाँ ये हकीकत में बन सकता है जी। कई बार हम ऐसी टीम चुन लेते हैं जो सपने को हकीकत में बनते हुए वही बोल देते ऐसा हो नहीं सकता। पर हमारे पास ऐसी टीम थी कि हम बोले हम मिलके करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे, और हमने ये डिसीजन लिया कि हमने कंपनी खोली जी। और कंपनी खोलने बस से सक्सेस नहीं मिलती है, बहुत बड़ी, इसने अकेले शॉर्ट टर्म में मैं नहीं बता सकता, लेकिन बहुत बड़ी इसमें सफलता में बहुत लोगों का हाथ होता है, बहुत संघर्ष होता है, बहुत मेहनत होती है जी। सर आपकी ये जवाब को सुन के मुझे एक शायरी याद आ गई, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिले, मगर लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। क्या बात है। तो सर जरा जो ये रियल मेकर के पीछे आपने इतनी मेहनत करी है, उस नाम को एक बार आप मुझे समझाएं, ताकि लोगों को भी समझ में आए कि रियल मेकर कहाँ स्टैंड करता है, रियल मेकर की भूमिका क्या है, रियल मेकर के विजन क्या है, मिशन क्या है, एम क्या है। सबने नाम तो सुना है, लेकिन शायद उसके पीछे की गहराई और डेप्थ उनको पता ही नहीं है जी। आपसे बेहतर और कौन समझा सकता है। देखिए, रियल मेकर, मेकिंग योर ड्रीम रियल, ये हमारी टैगलाइन थी जी। हम चाहते थे कि लोग सपने देखते हैं, चाहे घर बनाने का देखते हो या सपने पूरे करने का देखते हो जी। इंडिया में बहुत युवा हैं और हर युवा की इच्छा है कि वो अच्छी लाइफ जिए, अच्छा बैंक बैलेंस हो और उसके अपने पास अपना घर हो जी। उससे मिलता जुलता हम कुछ ऐसा जो हमारी सपनों को उड़ान दे सके, ऐसा हम नाम सोच रहे थे, पर ऐसा नाम मिल नहीं रहा था हमको। हम बार बार बोल रहे थे कि रियल हमारे पास होना चाहिए, यानी असली होना चाहिए कुछ जी। तो हम रियल शब्द को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। हाँ जी। तो हमने फिर ये, जब हमने अपने सीए से बात करी कि हम रियल मेकर,
रखना चाहते नाम। वो बोला ऐसा नाम मिल ही नहीं सकता है। मैंने बोला मेरे सपने से मैच खाता यही नाम। और बोलते जैसा आप सोचे हैं ब्रह्मांड भी आपकी हेल्प करता है, पर बोले आप ट्राई कर लेता हूं, अगर आपकी किस्मत होगी तो ये नाम मिल जाएगा। हमने उस रियल मेकर मेकिंग योर ड्रीम रियल ट्राई किया। हाँ जी। और हमने उससे पहले, आप यकीन करोगे, उससे पहले मैंने इस नाम से मुझे नाम नहीं मिला था। और सच बता रहा हूं, मेरी टीम को ये बात पता है, मैंने इस नाम से ब्रांडिंग कर ली थी, ऑफिस भी इसी नाम से बोर्ड लगा लिया था। अच्छा। क्योंकि मुझे इतना यकीन था अपनी सोच पे हाँ जी। कि ये नाम मुझे ही मिलेगा ब्रह्मांड में और किसी को मिल ही नहीं सकता। क्या बात है सर। क्योंकि मेरे जो सपने कहते हैं, जो मुझे उड़ान भरनी है जी, उसको ये नाम मैच करता, और ईश्वर अगर मेरे साथ होगा, ब्रह्मांड का संकेत, तो ये नाम मुझे ही मिलेगा। कई दिनों की सोच थी, 1 साल से मैं इस पेज पे, आज भी फेसबुक पे जाएगा कोई तो रियल मेकर 2019 का पेज है, और मेरे कंपनी का रजिस्ट्रेशन 2020 में 24 जनवरी को हुआ जी। तो सेम जब 24 जनवरी को मैंने 25 तारीख की ओपनिंग रख ली, नाम अभी तक भी फाइनल नहीं हुआ था। सीए बोला अभी अप्रूवल नहीं मिला, पर मैंने कार्ड छपवा दिए, शहर में सब लोगों को बुला लिया कि मेरे ऑफिस की ओपनिंग है, और बोर्ड और ब्रांडिंग भी कर दी, ऑफिस भी चालू कर दिया, सब कुछ कर दिया। और मेरे को जैसे ही सीए का 24 तारीख, मैंने कहा भैया कल सब लोग आने वाले हैं, ऐसा मत करना कि मेरा बोर्ड ना उतरे, क्योंकि मुझे बहुत यकीन है इस नाम पे। सीए का 24 तारीख शाम को फोन आया, बोले आपका नाम अप्रूव हो गया, सौभाग्यशाली हैं आप। क्या बात है। और बोले आप सपने खुल के देखिए, क्योंकि आपके साथ ईश्वर भी है। बिल्कुल जी। आई थिंक शायद जितने भी लोग रियल मेकर का नाम जानते हैं उसको ये कहानी नहीं पता होगी, आज ये पहली बार सामने आ रही है। पहली बार ये कहानी बता। क्या बात है सर। बिल्कुल, शायद आपका दृढ़ निश्चय और इतना विश्वास आपको जो खुद पे है और आपके सपनों पे है, उसी वजह से शायद सपने और अच्छे से सार्थक हो पाते हैं। और जो नाम आपने रखा है और जो टीम आपने बनाई, मुझे लगता है आप अपनी टीम के लिए भी जो सपने देखते हैं ना, आप उनके बदले में उनके सपने उनको पूरे करके देते हैं, और उनमें भी ये विश्वास जगाते हैं कि वो आगे और लोगों के सपने वैसे पूरे करें। 100%। क्या बात है सर। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कंपनी तो आपने बनाई, टीम भी आपने बनाई, लेकिन ये टीम तो वो है जो आपके गाइडेंस पे चल रही है। जी। जो लोग मार्केट में स्कैटर्ड है, बिखरे हुए हैं, जिन लोगों को रियल एस्टेट के बारे में बहुत कम चीजें पता है, उनको बस लगता है कि पहुंच जाना चाहिए रियल एस्टेट में क्योंकि पैसा तो बहुत है जी, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि करना क्या है। तो 90% लोग ना थक हार के, निराश होके, बर्बाद तक होके वापस चले जाते हैं जी। लेकिन वो जान ही नहीं पाते कि रियल एस्टेट है कितना अच्छा और कितना अच्छा आपको मुनाफा दे सकता है। तो क्या आप ये बताएंगे कि वो 90% लोगों के साथ दिक्कत क्या आ रही है? जी, देखिए मैंने जो सोचा, सफलता असफलता है क्या? जी। सफल वही व्यक्ति है जो प्रोसेस को समझता है, असफल वही व्यक्ति है जो शॉर्टकट अपनाता है। 90% लोगों को कुछ बहुत ज्यादा उनने विजन, उनको लगा कि मुझे अमीर बनना है, रियल एस्टेट चल रहा है। किसी की बैंक बैलेंस देख लिया, किसी की गाड़ी देख ली, किसी की लाइफ स्टाइल देख ली, उसके पीछे का संघर्ष उनने कभी नहीं देखा, उसके पीछे की मेहनत कभी नहीं देखी, और टाइम कभी नहीं देखा। तो मेरा मानना है कि 90%, मुझे लगता है कि जितने भी लोग आ रहे हैं उतने सभी सफल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको वापस जाना। और ये बिल्कुल बात सच है, इंडिया का डेटा भी कहता है कि 90% लोग रियल एस्टेट ज्वाइन करते हैं पर वो सफल नहीं हो पाते। 100% में 90% सफल नहीं हो पाते, 10% का रेशो है। लेकिन वो सफल हो सकते हैं अगर एक प्रोसेस को फॉलो करें तो। जैसा मैंने कोई प्रोसेस फॉलो करी, वो मैं ही जानता हूं मैं कि क्या प्रोसेस थी वो जी। कौन से बारीक डिसीजन थे, कौन सी चीजें थी, कौन से क्लाइंट पे पिच किया, कैसे डीलिंग हुई, कैसे प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया, कैसे टीम, और कैसे टीम बनती है, कैसे टीम टूटती है, और कैसे केवल आपके सामने एक पॉजिटिव ब्रांड दिखता है ना, उसके पीछे कई कहानियां होती हैं। कई जीत की होती, कई हार की होती, कई सीख की होती हैं। ऐसा नहीं कि मुझे जो सब कुछ बहुत फूलों का ताज मिला, मैं आगे बढ़ा, सृष्टि मेरा बिल्कुल स्वागत कर रही थी, आइए विनय जी बहुत अच्छा है, आपने कंपनी खोली, आप ही को सफल करना था। सृष्टि ने वही सब कांटे दिए जो सबको दिए, लेकिन हमने जो डिसीजन लिए, हमने जो सोच रखी, हमने क्या सीखा, ये मैं बाकी लोगों को भी अपने ऑफिस में सिखाना चाहता हूँ और सिखा रहा हूँ। और मेरी टीम में मैं बहुत सौभाग्य, मेरे यहाँ पे लोग सफल हैं, अपने बैंक बैलेंस भी मेंटेन कर रहे हैं, गाड़ी भी मेंटेन कर रहे हैं, एक सफल रियल्टर के रूप में काम कर रहे हैं। जी, शायद मेरी बातचीत भी हुई आपके टीम वालों से और उन्होंने बस ये कहा कि हम तो बहुत खुश हैं, ये शायद हमारा दूसरा परिवार है जहाँ हम आराम से बैठ के ऐसा हमारे लिए कर रहे हैं, हमें कोई प्रेशर नहीं है। वरना दूसरी कंपनियों में शायद प्रेशर रहता है लोगों पे और लोगों की शक्ल पे दिख जाता है कि अरे ये तो बड़े परेशान है बेचारे, इसलिए आने। बट रियल मेकर में सबके चेहरे पे मुझे खुशी दिखती है और एक समान खुशी दिखती है। सब बहुत वेलकमिंग, एकदम दिल खोल के स्वागत करते हैं, दिल खोल के बातचीत करते हैं। तो सर अगर मैं पार्ट बनना चाहूँ रियल मेकर का, अब मुझे तो रियल एस्टेट का र भी नहीं पता है, आर भी नहीं पता है, तो फिर मैं कैसे शुरू करूँ? देखिए, अगर आपको रियल एस्टेट का पार्ट बनना है तो हमारे यहाँ एक प्रोसेस है, हर प्रोसेस की एक कीमत है।
मुझे ऐसा मानना है कि जो कीमत चुकाए बिना आगे बढ़ते, इंडिया में दो सोच चलती है। एक चाहते तो बहुत कुछ है, पर कीमत उसकी कुछ नहीं चुकाना चाहते, वो लोग असफल हो जाते हैं। हाँ जी। जो लोग सब कुछ चाहते हैं पर कीमत भी चुकाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सफल हो जाते हैं। रियल मेकर का परिवार भी बढ़ रहा है, शहर भी बढ़ रहे हैं, ब्रांच भी बढ़ रही है, और हम ऑल इंडिया जा रहे हैं। हाँ जी। और हमें आपके जैसे लोगों की बहुत नीड है। लेकिन हमारे और आपके सपने मैच कैसे हो, ये कैसे टेस्ट, हमारे पास कोई मापदंड नहीं है इसका। हाँ जी। तो हमने यहाँ पे रियल मेकर में जो भी व्यक्ति है, एक ज्वाइनिंग फीस तय करी जी। कि जिसके बड़े सपने होंगे वही व्यक्ति ज्वाइन करेगा, जो बड़ा सोचता है, कुछ सीखना चाहता है, चलना चाहता है। तो रियल मेकर ज्वाइनिंग फीस हमारी 11,000 रुपए की है। जी। कोई भी व्यक्ति 1 अगस्त से हमने चालू किया, कोई भी व्यक्ति रियल मेकर में अगर ज्वाइन करना चाहता है, उसको एक फीस देनी है, उसकी एक प्रोसेस है, उसको ट्रेनिंग मिलेगी, हर एक पॉइंट समझाया जाएगा, प्रोजेक्ट बताए जाएंगे, और उसको एक सफलता की पूरी प्रोसेस समझाई जाएगी। जी। और मेरी गारंटी है कि वो प्रोसेस के बिना असफल तो नहीं रियल एस्टेट में रहेगा। सर, आपने यहाँ पे मुझे इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया जो शायद मैं सिर्फ समझ पाती हूँ। क्या मैं थोड़ा सा इसे ब्रेक करके आपसे बात कर सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं रियल एस्टेट की बहुत नई इंसान हूँ। जी मुझे नहीं पता कि अभी दुनिया को रियल एस्टेट वाली नजर से देखना ही कैसे है। जी मुझे तो शुरुआत ही नहीं पता कि कैसे करनी है। जी मैं बहुत नई हूँ। जी। मैं आपके पास आई, मैंने बोला सर जरा आप मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताएंगे कि जी। अगर मैंने तो सुना है कि पैसा बहुत है और मुझे ज्वाइन करना है यहाँ पे, जी पर मैं क्या पहली ही ऐसी चीज करूँ जिससे मेरा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो। करना जी। तो मैं चाहती हूँ, जी। लेकिन मैं कैसे करूँ? कुछ सवाल मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। आप रियल एस्टेट में शायद नए होंगे, पर जी। इंदौर में तो पुराने होंगे। बिल्कुल। इंदौर शहर को जानते होंगे, बिल्कुल। और आपने एजुकेशन में भी कुछ ना कुछ बेहतर किया होगा। जी। और आप अगर इंदौर शहर को जानते हैं तो रियल एस्टेट में सफल हो सकते हैं। जी। देखिए, मैं अपनी जर्नी बताऊं तो मैं तो इंदौर को भी नहीं जानता था। आप तो बहुत ऊपर से चालू कर रहे हैं, मैं जी। बहुत नीचे से मैंने रियल एस्टेट चालू किया। जब मैं 2016 में पहली बार इंदौर आया, तो पहली बार इंदौर को देख के ही डन कि इतना बड़ा शहर भी होता है, क्योंकि जी। मेरा गांव ही बहुत छोटा था, मेरा शहर भी बहुत छोटा था जो पास में था। जब मैं वहां से यहां आ सकता हूं तो आप मेरे से भी आगे जा सकते हैं। बस उस सोच को और उस प्रोसेस को जानने की जरूरत है। उस प्रोसेस को जो जान लेगा, वो मेरी गारंटी है कि वो रियल एस्टेट में मुझसे भी बड़ा काम करेगा। क्या बात है सर, शायद यही कॉन्फिडेंस है जो आप आपकी टीम को देते हो, जो वो एकदम उत्सुक होके इतने अच्छे से कोशिश करते हैं कि वो जी। हासिल कर सके वो मुकाम। और 90 डेज की देखिए, हम केवल, हमारा कोई पैसे लेने का मकसद नहीं, ईश्वर ने बहुत कुछ दिया जी। और बहुत सफलता दी है। रियल एस्टेट में बहुत पैसे हैं, तो मुझे लोगों से पैसे लेने की कोई ऐसा नहीं कि मुझे उसकी कमाई का कोई है। लेकिन सही व्यक्तियों की एंट्री कैसे हो, सही व्यक्ति को उससे ज्यादा तो मैं डिलीवरी कर रहा हूँ, वर्किंग किट दे रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ, बहुत सारी चीजें उनके लिए। हमारे यहाँ पे टूर रहते हैं, हम अभी पूरी टीम को बाय फ्लाइट मसूरी ऋषिकेश ले गए थे, 150 लोग हमारे गए थे। इससे पहले मैं पूरी फ्लाइट लेके गोवा गया था, और अभी हम अक्टूबर में पूरी टीम को लेके विदेश यात्रा कर रहे हैं, बाली की यात्रा कर रहे हैं। क्या बात है। तो उससे कई गुना अधिक तो हम रिटर्न करते हैं अपनी टीम को। लेकिन मुझे फिल्टर लोग चाहिए, मुझे मेरे जैसे लोग चाहिए, ताकि हमारा विजन 2030 तक पूरा इंडिया है जी। और इंडिया में अगर मुझे जाना है तो बिना टीम के नहीं जा सकता जी। और वैसे लोग ही चाहिए जो आज रियल मेकर एसोसिएट के रूप में ज्वाइन हो, ट्रेंड हो के वो हमारे प्रोजेक्ट हेड बने, ब्रांच हेड बने, सिटी हेड बने, और हमारे साथ यहाँ तक कि स्टेट हेड भी बने, कि पूरी इंडिया हमको लीड करना है। और मैं आपको आज एक गारंटी देता हूं कि जो लोग आगे 2030 तक हम पूरे इंडिया में जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की टीम भी है, बड़े सपने देखने वाले लोग हैं और मेहनत करने वाले भी हैं, और आपके जैसे अच्छे लोगों का स्वागत भी हो रहा है। क्या बात है। तो बिल्कुल रियल एस्टेट बहुत बड़ा एक प्रोसेस है और बहुत बड़ी हम उड़ान भरेंगे, और वो अमीर बन के ही जाएगा रियल मेकर में ज्वाइन करता है तो। विश्वास तो सर पूरा है, पर मैं थोड़ा सा आपसे, ये जो हमारा आपने कहा कि एक नॉमिनल फीस होती है, तो मैं उसका थोड़ा ब्रीफ आपसे जानना चाहूंगी कि आपने कहा कि आप पूरा किट देते हैं। मुझे बस ये डर है कि अगर मैंने नया नया रियल एस्टेट ज्वाइन किया है, मैंने रियल मेकर का नाम काफी सुना है, मुझे पता है कि रियल मेकर बहुत अच्छा ब्रांड है, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बट मुझे दिख रहा है कि सामने जो लोग हैं, जो दूसरी कंपनीज हैं, आई वुड नॉट लाइक टू टेक नेम्स, बट हाँ, वो लोग फ्री में ये सब चीजें सिखा रहे हैं। तो मैं सिर्फ नाम के भरोसे पे एज अ नई इंसान तो नहीं आ पाऊंगी ना। मुझे जानना तो जरूरी है कि कोर्स में आप ऐसा क्या नया प्रोवाइड कर रहे हैं जो ये लोग फ्री में नहीं कर पा रहे। जैसे कि आपने कहा कि आप लाइक माइंडेड लोगों को रखना चाहते हैं, तो वो भी जानना जरूरी है कि अंदर वो लाइक माइंडेड लोगों को किस हिसाब से ठोक पीट के ट्रेन किया जाएगा। जैसे पत्थर को मूर्ति में बदलने के लिए उसको मार खानी पड़ती है, वैसे क्या मार हमें हमारे ये कोर्स में मिलने वाली है, वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। 100%। देखो, 90 डेज का कोर्स है, ये पूरी ट्रेनिंग है, हम इसमें वर्किंग किट तो देते ही हैं,
हमारे प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हैं, आईटी ट्रेनिंग देते हैं, टेक ट्रेनिंग देते हैं, इन्फ्लुएंसर की तरह वो कैसे वीडियो बना सकते हैं, सब कुछ उनको सिखाते हैं। साथ में रियल एस्टेट का डीप, आजकल मैं किसी भी कंपनी की बात नहीं, लेकिन लोग आते ही काम शुरू करते हैं जी। लेकिन मुझे लगता है ये प्रोसेस से रियल एस्टेट में सफल नहीं हुआ जा सकता है। हाँ जी। जब तक वो पूरा नहीं जानेगा, जब तक उसको पूरा समझेगा नहीं, तब तक वो रियल एस्टेट में कैसे परमानेंट सफलता पाएगा। तो वो एक ट्रेनिंग है, इसके लोग अलग हैं, बाहर से भी लोग आते हैं जो इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। हैबिट पे हमारे यहाँ एक ट्रेनिंग है कि हैबिट कैसे बदलती है, क्योंकि हमारी हैबिट बदल जाती है तो हमारी लाइफ बदल जाती है, बिल्कुल। और उसकी एक प्रोसेस समझाई जाती है। हाँ जी। उसके बाद सर्टिफिकेट भी दिया जाता है कि 90 डेज का ट्रेनिंग कोर्स आपने लिया, वो सर्टिफिकेट भी आप कहीं दिखाएंगे तो आपको लगेगा कि यार मुझे तो मेरे पैकेज से भी डबल पैकेज मिल रहा है। साथ में हमारे लोग उनके साथ 90 डेज की रहेंगे। सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, पर जो उनके अंदर नई चीजें आएंगी, जो मैंने सीखा वो भी मैं एक डिलीवर करूंगा। मैं अपना टाइम दे रहा हूं, मैंने जो सीखा सब कुछ वही सिखाऊंगा जो मेरी लाइफ में हुआ। अब जो मैं सिखा रहा हूं वो सीखने की भी तो सामने वाले में होना चाहिए, वो वही सीखेगा जो इसकी कीमत चुकाएगा और समझ पाएगा। तो इसके लिए हम ये ट्रेनिंग, और पूरी ट्रेनिंग अगर वो आएगा तो मैं डीप में यहाँ पूरा समझाऊंगा। अगर उसको समझ में आता है तो ही ज्वाइन करे। प्रॉपर प्रोसेस है, इसकी पूरी टीम है, पूरा उसको टाइमिंग मिलेगी, किस टाइम पे क्या चीजें, लीडर असाइन होगा, फील्ड में लीडर होगा, हैबिट पे ट्रेनिंग दी जाएगी, सब कुछ उसको बताया जाएगा और उसके बाद वो रियल एस्टेट में ज्वाइन होगा। साथ में आप बहुत सारी कंपनियों की बात कर रहे होंगी, बहुत सारी कंपनियां और अच्छा भी कर रही होंगी मुझे, लेकिन मेरी कंपनी जो कर रही है वो रियल मेकर बहुत अलग जा रहा है। रियल मेकर में यहाँ कोई एम्प्लॉय नहीं, यहाँ ओनर बनाए जाते हैं, ओनरशिप दी जाती है, यहाँ का प्रॉफिट पार्टनर भी बनाया जाता है। जब वो प्रोजेक्ट हेड, ब्रांच हेड बनता है तो वो हमारा प्रॉफिट का हिस्सेदार होता है। और ये सब प्रोसेस के लिए मुझे लगता है कि 11,000 में उनसे कोई लाइफ टाइम की प्रोसेसिंग फीस ओनली 11,000 मांग रहा हूं। अगर वो करोड़ों का सपना देखते हैं और 11,000 भी नहीं देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि केवल वो सपने ही देखते हैं, फिर उनको पूरा नहीं करना चाहते। शायद यहाँ पे वो 90% वाली गैप हमें दिखाई दे रही है जिसकी आप बात कर रहे थे कि शायद वो 90% वाले जो चले जाते हैं वो इसीलिए चले जाते हैं क्योंकि उनमें उतना डेडिकेशन या विल पावर ही नहीं होती कि वो अपने ऊपर कुछ स्पेंड कर सके। बिल्कुल। देखिए, आप अपना भी कोई बिजनेस शुरू करते हैं अगर, तो उसमें भी पेमेंट लगाते हैं आप। बिल्कुल। कोई दुकान खोलते, कुछ भी करते तो एक अमाउंट लगाना पड़ता है। इसमें हमारे यहाँ पे आपको कोई अमाउंट नहीं लगाना है, ओनली एक ज्वाइनिंग फीस देना है, उसकी ट्रेनिंग लेना है और उसमें सफलता निश्चित है। अगर आप उस प्रोसेस से काम करते हो तो कई गुना अधिक। और दुकान में आपको नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी, इतना पैसा लगाने के बाद ये बिजनेस शुरू चलेगा कि नहीं चलेगा, यहाँ कोई, हाँ, यहाँ सब कुछ हमने निवेश कर रखा है। ओनली एक ज्वाइनिंग फीस, ताकि हम सही लोगों को फिल्टर कर पाए। और हमको सही लोग चाहिए जिन पे हम भी समय लगाएं, वो हमारे साथ उड़ान भर पाए। इसीलिए एक थोड़ा सा बैरियर लगाया कि सही लोग ही अंदर आए। क्या बात है, ये बैरियर आई थिंक बहुत ज्यादा जरूरी है लाइक माइंडेड लोगों को रियल मेकर की टीम में आने के लिए, ताकि और ज्यादा जो आप सपना देख रहे हैं, इंटरनेशनल ग्रोथ का सपना देख रहे हैं, कि सिर्फ इंडिया तक सीमित, एमपी तक सीमित ना रहे, इंडिया तक जाए और फिर आगे शायद और इंटरनेशनली भी हमारा बिजनेस है, तो उसमें काफी ज्यादा सहायक होगा। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी सर कि एज अ पहले वाले पर्सन, जो नई इंसान है जिसने रियल एस्टेट ज्वाइन किया है, आपने मुझे ये सब चीजें समझाई, मैंने कोर्स ज्वाइन भी कर लिया, बट कहीं ना तो भी मेरे मन में ये डर रहेगा कि क्या मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज ही देके ये लोग फील्ड में धक्का दे देंगे सीधे, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो गिर जाऊंगी उधर जाके, मुझे तो लोगों से बात करना भी नहीं आती। पढ़ तो लिया मैंने, सब शब्द तो सारे पढ़ लिए, मैंने सुन भी लिए, समझ भी लिए, पर अब उसको इम्प्लाई कैसे करूं बाहर, मार्केट में इम्प्लाई करना भी तो बहुत जरूरी है। तो वो जरा मैं जानना चाहूंगी सर कि वो कैसे प्रिपेयर करती है रियल मेकर की हमारी टीम। देखिए, यहाँ किताबी ज्ञान नहीं, किताबी ज्ञान तो कॉलेजों में मिल ही जाता है। यहाँ फील्ड ज्ञान और किताबी ज्ञान, हर एक चीज प्रैक्टिकल सिखाई जाती है। क्लाइंट मीट कैसे होता है, ऑफिस में बताया जाता है, लीडर असाइन किया जाता है। जब तक आप सफल नहीं, आपके पीछे एक लीडर साथ में रहेगा, आपको कहीं अकेला नहीं छोड़ेगा। उसकी गारंटी है कि आपके साथ रहना और आपको सब कुछ सिखाना, बस सीखने की भी कला आपके पास होनी चाहिए। उसमें आपको प्रैक्टिकली क्लाइंट कैसे आता है, डील कैसे होती है, मास्टर प्लान क्या होता है, शहर का प्लान क्या होता है, जब ये सब कुछ आप सीख जाएंगे, क्लाइंट को बताएंगे, क्लाइंट से ज्यादा आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तो ही क्लाइंट आपसे डील करता है। बिल्कुल। अगर आपके पास नॉलेज कम है, वो क्लाइंट के पास हो, तो आपको डील, आपसे समझता तो है पर प्रोजेक्ट डील नहीं करता है। ये सब कुछ हमारे यहाँ सिखाया जाएगा। आजकल एआई की दुनिया आ गई है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज बदल रही है, पर लोग वही पुरानी रफ्तार से रियल एस्टेट का काम डायरी पेन पे कर रहे हैं। रियल एस्टेट यहाँ पे टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे किया जाता है, टेक बेस कैसे, एआई बेस हमारा ऐप लॉन्च हो रहा है, उनको लीड कैसे, सीआरएम कैसे, सब कुछ हम यहाँ टेक एक्सेस भी देते हैं। ये सब कुछ उनको फ्री मिलता है और लाइफ टाइम की एक बार फीस ली
असली है। मुझे लग रहा है फीस से हटके अगर वो लाइफ में दूसरी चीजें देखेंगे तो मुझे उनको मेरे जैसा इंसान बनना है, तो ये अमाउंट बहुत कम है और मैं गारंटी देता हूं कि अगर वो आएंगे सीखेंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जो हम ये प्रोग्राम की बात कर रहे हैं सर, मैं एक बार आपसे चाहूंगी कि एक बार आप हमारी ऑडियंस को ये बता दें कि ये प्रोग्राम आप कब से स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी बेसिक फीस क्या रहेगी। ये तो हमने सब डिस्कस कर लिया यहाँ पे कि आपको उसमें क्या मिल जाएगा, आपको कैसा रहेगा, आपका सपोर्ट कैसा रहेगा, उसमें आपको इमोशनल भी मिलेगा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा, आपको बिल्कुल वो इंसान बना दिया जाएगा जो आप अंदर से बनना चाहते हो। बस आपके अंदर की क्षमता आपको खुद पहचाननी है और रियल मेकर के दरवाजे तक आ जाना है। बाकी आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी बन के रियल मेकर यहाँ पे आपके लिए बैठी है। ये बिल्कुल आपके शब्दों से मैं समझ गई। एक बार बस मैं आपसे प्रोग्राम के बारे में और डिटेल जानना चाहूंगी, जो आप हमारी ऑडियंस को बता दे स्पेसिफाई करके, ताकि आपके मुंह से वो एक बार वेलकमिंग फील करे सुन के कि अरे भैया ये प्रोग्राम है और हमें सर ने बोल दिया तो हमें एक बार आके इसके बारे में इंक्वायरी तो करनी ही करनी चाहिए। जी जी जी, देखिए स्वागत है सबका रियल मेकर में। जो बड़े सपने देखते हैं, जो बड़ा कुछ सोचते हैं और कुछ बेहतर करना चाहते हैं। मुझे मालूम है रियल एस्टेट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी सफलता है। इंडिया में 70% लोग कृषि क्षेत्र पे डिपेंड हैं, पर मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा रोजगार है वो रियल एस्टेट में है। पर रियल एस्टेट को सही दिशा दी जाए तो वो ब्रोकर की फील या सारी चीजें इससे हट के एक प्रोफेशनल। एक समय था जब कंप्यूटर की जगह बही खाता चलता था, लोग डायरी पेन पे हिसाब करते थे। फिर टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनियां आज उन्होंने टेक बेस में दुनिया बदल दी। ऐसा रियल एस्टेट भी एक बदलाव की दृष्टि से गुजर रहा है। बस आपको सही प्रोफेशनल सही जगह जाना है जहां ट्रेनिंग दी जाए, सिखाया जाए रियल एस्टेट होता क्या है। डायरेक्ट फील्ड में ना उतार दिया जाए कि ये काम करो। अगर आपको बिना ट्रेनिंग के कहीं युद्ध में भी उतार दिया जाए तो आप कैसे काम करेंगे। कितनी भी हिम्मत अंदर हो, पर गोली का सामना तो तभी कर सकते जब उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई हो। मैं वही कहता हूं कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अगर केवल ट्रेनिंग भी आप ये लेते हैं तो भी आपके अमाउंट से कई गुना अधिक आप सीख के जाएंगे, लेकिन यहां सफलता भी आपको निश्चित मिलती है। तो हमारी टीम से संपर्क करें, प्रोसेस जानें और ज्वाइन करें, क्योंकि हम जीवन में कई जगह ऐसे अमाउंट को तो खर्च कर देते हैं, पर लाइफ के लिए कभी निवेश करें। एक ऐसा निवेश जो अपनी लाइफ बदलने के लिए, अगर आपको बेस्ट लगता है, अगर आपको लगता है कि रियल मेकर में बहुत सारे, मैं अकेला उदाहरण नहीं हूं, मेरी टीम में ऐसे कई सैकड़ों उदाहरण है। हमारे सोशल मीडिया पे आप जाएंगे, ऐसी टीम से मैं मिलवाऊंगा भी आपको, जहां पूरी लाइफ बदल जाएगी। केवल इंदौर ही नहीं, आप रियल मेकर से जुड़ के आप एमपी के किसी भी शहर में हमारे साथ काम कर सकते हैं। और आने वाले 5 साल में इंडिया के किसी भी शहर में, अभी हम नागपुर में ब्रांच ओपन कर चुके हैं, इसी साल के अंदर पूना और जयपुर हम ब्रांच ओपन कर रहे हैं। तो अगर आपके पास बड़े सपने हैं तो रियल मेकर में स्वागत है। समझने जरूर आइए, आपको बेहतर लगे तो ज्वाइन करिए। क्या बात है सर। आई थिंक आपके इतना बोलने के बाद अगर कोई नहीं आ रहा है तो भैया उन्हीं का लॉस है। इससे ज्यादा हम और कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि प्रोग्राम की डिटेल्स अब आपके पास है। सर ने खुद आपको बोला कि एक बार आके देखिए, शायद आपको समझ में आए। अगर सही में आपके दिल में रियल एस्टेट का जज्बा है तो एक बार मेरी भी आपकी तरफ से सबसे विनती और निवेदन है कि रियल मेकर आओ, समझो। अगर अच्छा लगे तो आपका हार्दिक स्वागत है, अगर नहीं लगे तो हम हैं कन्विंस करने के लिए आपको। जी जी, थैंक यू। देखिए मेरा एक और है कि लाइफ सोचने से नहीं, डिसीजन लेने से बदलती है। तो जिन लोगों ने डिसीजन, अगर मैं सोचता रहता, डिसीजन नहीं लेता तो यहाँ नहीं आ पाता, आगे डिसीजन नहीं लूंगा तो नहीं जा पाऊंगा। लाइफ में डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, सही जगह पे। जी। तो जब लोग इनके कहने पे करोड़ों का डिसीजन लेंगे तो ये क्या 11,000 का डिसीजन नहीं लेंगे? नहीं ले सकते। है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही बात करी है सर। आपकी बात सुन के मुझे वो एक कहावत शायरी और याद आ रही, जहां इश्क है वहां रिस्क है। तो अगर आपको रियल एस्टेट से इश्क है तो भैया रिस्क लेने में किस बात की देरी, ले लो। क्या पता तुम्हारा आगे कहाँ तुम किस मुकाम पे पहुंच जाओ। एक बार सर आपके मुंह से कोई एक शायरी सुनना चाहूंगी मैं, ताकि हमारी ऑडियंस को भी ऐसा लगे क्या रही। जी जी जी, देखिए मेरे तो एक बहुत रहा है कि मैंने अपने सपनों के लिए जो शायरी है कि मैंने तुम्हें इतनी शिद्दत से पाने की कोशिश की कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की। कहते हैं ना, किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उनसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। क्या बात है। तो थैंक यू सो मच इंदौर वासियों के लिए और मध्य प्रदेश वासियों, उन्होंने मुझे मेरी चाहत से मिलाया। और आगे आप लोग, मुझे लगता है कि जो हमारा सपना है 2030 का, कि हम इंडिया के हर शहर में जाएंगे और 1 लाख प्लस लोगों को ट्रेंड करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है इंडिया के युवाओं में बहुत जोश है, उनके पास बहुत टैलेंट भी है, पर उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं इंडिया में बेरोजगारी नहीं है, इंडिया में प्लेटफॉर्म की कमी है, अवसर कम, मौके कम मिलते लोगों को। और जिस समय मौके मिल जाए वो बहुत बड़ा काम कर देते। तो एक मौका आपके सामने भी जिंदगी लेके आ रही है, अगर आपको बेस्ट लगे तो स्वागत है रियल मेकर में। भरते हैं कुछ नई उड़ान। क्या बात है, क्या बात है सर। थैंक यू। इट वॉज नाइस हैविंग अ कन्वर्सेशन विद यू।
सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थे रियल मेकर के सीईओ मिस्टर विनय यादव सर, और आपने इनके मुंह से सुन ही लिया है हमारे रियल मेकर एलीट प्रोग्राम के बारे में। और अगर आपको जानना है हमारे रियल मेकर प्रोफेशनल प्रोग्राम के बारे में तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जल्द ही लेकर आएंगे हम एक एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।